नंदो श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो रामो रामो। तो आज श्री श्री रामनवमी उपस्थित हुई है। आज के दिन श्री भगवान रामचंद्र जी जगत में आविर्भूत हुए। उद्देश्य क्या था? मर्यादा की स्थापना। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम और महाप्रभु जी प्रेम पुरुषोत्तम। बिना मर्यादा के लीलाएं नहीं होंगी और बिना लीला के प्रेम नहीं होगा। तो कर्मशः रामचंद्र जी, कृष्ण जी, उसके बाद महाप्रभु। जो रामचंद्र जगत में आए मर्यादा की स्थापना करने के लिए। क्या मर्यादा? ये जो संसार चलता है ना, ये संसार चलता है मर्यादा से चलता है। जब संसार में मर्यादा है, संसार ठीक चलता है। जहां मर्यादा का उल्लंघन होता है, संसार नहीं चलेगा। झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? कैसे? रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सौतेले भाई, पांडव और कौरव इस भाई थे ना। हुआ कि नहीं हुआ? तो इनकी समस्या खड़ी क्यों हो गई? कारण क्या था? मर्यादा भंग हो गई। तो राम जी की लीला होती है, लीला मर्यादामय लीला। ये भाई की मर्यादा क्या होनी चाहिए? पुत्र की मर्यादा क्या होनी चाहिए? पति की मर्यादा क्या होनी चाहिए? और राजा की मर्यादा क्या होनी चाहिए? राजा मर्यादा में रहे, राज्य में खुशहाली। पिता की मर्यादा में रहे, संसार में खुशहाली। भाई में मर्यादा रहे, परिवार में खुशहाली। पति की पत्नी में मर्यादा में रहे तो पूरा जगत खुशहाल रहता है। जहां मर्यादाएं टूटनी शुरू हो जाती हैं, अशांतियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम और रामचंद्र कृष्ण ही है। कोई प्रश्न करे, भाई तुम तो कृष्ण भक्त हो, रामनवमी क्यों कर रहे हो? एकांतिकता होनी चाहिए। तुलसीदास जी वृंदावन में आए, कृष्ण मंदिर में गए, ज्ञान गुदड़ी पे भगवान कृष्ण की मूर्ति देखी, विग्रह देखा। क्या बोले? कहाँ को छवि आपकी, भले भले हो नाथ, तुलसी मस्तक तम नवे, धनुष बाण हाथ। बोले प्रभु आता आपकी छवि बड़ी न्यारी छवि है, और दिन तो आप गंभीर। राम जी कैसे रहते? गंभीर मुद्रा में रहते। और आपका आज का स्वरूप कैसा है? चंचल, नेत्र चंचल, पीताम्बर धारण कर रखा है, त्रिभंग रूप में, बांसुरी हाथों में। अद्भुत स्वरूप का आपको, अद्भुत स्वरूप आपका है। अब लाख भले हो तो हो, तो तुलसी ने मस्तक तो तभी झुकेगा, धनुष बाण हाथ में लो तो। कृष्ण ने धनुष बाण हाथ में लिया था। अब बोलेंगे तो तुलसी की जब निष्ठा थी, हमारी निष्ठा क्यों नहीं है? नहीं, हम किस रूप में लेते हैं? केशव धृत राम शरीर। केशव जी ने, कृष्ण ने ही राम रूप धारण किया। क्यों? उस उद्देश्य क्या था? मर्यादा की स्थापना करने के लिए। जब स्वयं कृष्ण आते हैं तो फिर लीलाएं करते हैं। आनंद कब होता है? कौन व्यक्ति आनंद में रहता है? जो मर्यादा में रहता है। जहां मर्यादा होगी वहां सुख समृद्धि होगी। जहां सुख समृद्धि होगी वहां पर क्या होगा? आनंद। ऐसा है कि नहीं? मर्यादा मीन्स त्याग। हमारे तिरंगे में तीन रंग है। बोलो कौन सा? बोलना। हाँ, फिर तीसरा क्या उद्देश्य है?
शांत, क्या त्यागमयी शांति, शांतिमयी खुशहाली। जो लाल रंग है वो त्याग का लक्षण, जहाँ त्याग होगा, क्योंकि ना त्यागा शांति अनंतरम, गीता में कृष्ण ने कहा त्याग से शांति, त्याग होगा और शांति, उधर शांति होगी हरियाली, है ना। तो मर्यादा, जहां मर्यादा रहती है वहां पर शांति रहती है, शांति रहती है वहां पर खुशहाल आनंद में जीवन होती। तो रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। लीलाएं भगवान की होती हैं दो प्रकार की, एक ऐश्वर्य में लीला, एक माधुर्य में लीला। लीला कहने से ही नर लीला, राम लीला, कृष्ण लीला, लीला शब्द आता है तो लीला अवतार। लीला अवतार किसे कहते हैं? तो जगत में आते हैं लीला, लीला कहने से सामान्य नरवत मनुष्य की भांति लीला, जहां मनुष्य भाव नहीं है लीला ही नहीं होगी। नारायण कभी लीला नहीं कर सकते, नरसिंह लीला नहीं कर सकते, वराहदेव लीला नहीं करेंगे। आए, बद गया हिरण्यकशिपु, गायब हो गए। क्यों? लीला 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 कब बनेगी? नरवत मनुष्य की भांति लीला, है ना। अब जब इनको लीला करनी है, नर्व लीला करनी है, तो सब कुछ कैसे करना पड़ेगा? मनुष्य की भांति करना पड़ेगा, है ना। नरसिंह भगवान खंबे से खंबे फाड़ के प्रकट हो गए, ये क्या नर्व लीला है? वराहदेव ब्रह्म नाग से उत्पन्न हुए, क्या लीला है ये? यदि भगवान को नरवत मतलब मनुष्य की भांति लीला करनी है, तो उनको मनुष्य की भांति, सब कार्य मनुष्य की भांति करने पड़ेंगे। तो जन्म भी उनको मनुष्य की भांति ही लेना पड़ेगा। और हमारा जन्म क्यों होता है? हमारा जन्म कारण क्या होता है? हमारा प्रारब्ध क्या होता है? होता है प्रारब्ध। तो भगवान जगत में आएंगे, जब तक हमारा प्रारब्ध है, कारण है, जन्म अवश्य होगा। उसी प्रकार से जब भगवान जगत में लीला करने के लिए आए हैं, जगत है कारण कार्यमय। जगत क्या है? कारण कार्यमय। फिर कारण होता है, फिर कार्य होता है। कार्य नहीं, कारण नहीं तो कार्य नहीं। बीज है तो पेड़ है, पेड़ है तो फूल है, फूल है तो फल है कि नहीं? आटा है तो रोटी है, ऐसा है ना। तो जब ये जगत कारण कार्यमय है, तो भगवान जगत में जब नरलीला करने के लिए आते हैं, पहले प्रश्न उठता है, तो भगवान नरलीला करने क्यों आते हैं? भगवान जैसे नारायण जी आते हैं, कभी कभी ध्रुव के सामने, ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, आके चले जाते। क्यों? ऐसे क्यों? नरवत लीला के माध्यम से ही भगवान जीवों का कल्याण कर सकते हैं। नहीं समझे? नारायण जी आए, प्रकट हुए, किसके आगे? गजेंद्र के आगे, उसका उद्धार किया, चले गए। ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिया, चले गए। तो हमारा क्या, उसमें हमारा क्या कल्याण हुआ? कल्याण तो ध्रुव जी का हुआ, हमारा क्या? हमें क्या मिला? हमें कुछ मिला? हमको नरसिंह भगवान आए, राज्य में कृपा की, चले, तो हमें क्या मिला? कुछ मिला? कुछ तुम्हें कुछ मिला? नहीं मिला। तो मनुष्य को कल्याण करने के लिए भगवान जगत में आते हैं, नरवत एक मनुष्य की भांति लीला करते हैं, और फिर हमें ऐसी शिक्षाएं प्रदान कर जाते हैं किस प्रकार हम कर्मशः क्या भजन करते हुए संसार से पार हो जाए। अब जगत में आए मनुष्य की भांति, तो उनका जन्म भी होगा, जन्म नहीं तो फिर नर्व लीला नहीं होगी। जन्म मने नर्व लीला मतलब होगा, उनका जन्म भी होना चाहिए, उनका विवाह भी होने चाहिए, संतान भी उत्पन्न होने चाहिए, सब होना चाहिए ना। उसी प्रकार से कहते हैं ना, अवतार दो प्रकार के होते हैं, अद्वार अवतार, सद्वार अवतार। जब द्वार मने माध्यम, जब भगवान किसी को माध्यम बना के जगत में आते हैं, उसे कहते हैं सद्वार अवतार। राम जी ने कौशल्या दशरथ जी को अब माध्यम बनाया, उन्हें गर्भ को, कृष्ण देवी को, वसुदेव आनंद महाराज यशोदा को जी को माध्यम बनाए, महापुरुष चिमय को। ये क्या है? ये सद्वार अवतार। और ये अवतार ही लीला करेंगे।
अद्वार अवतार। नृसिंहदेव कौन है? अद्वार। वो खंबे फाड़ के प्रकट हो गए। ध्रुव जी का भगवान कैसे प्रकट हुए? ध्रुव तपस्या कर ध्यान कर रहे थे, झट भगवान सामने प्रकट हो गए। ये क्या है? अवतार अवतार। तो ये लीला नहीं करेंगे। लीला के लिए क्या चाहिए? ठीक हमारे जैसे होना चाहिए, ठीक वही जन्म होना चाहिए, है ना। तो उसी पर जब भगवान जब जगत में आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं, तो अब उनको एक कारण चाहिए। भगवान जगत में क्यों आएंगे? हम जगत में आते हैं, कारण है कि नहीं है? कारण क्या है? हमारा प्रारब्ध। जब तो प्रारब्ध है आना पड़ेगा हमको। प्रारब्ध खत्म, जन्म खत्म। तो राम जगत में क्यों आए? उनको भी तो प्रारब्ध चाहिए, उनको भी तो कोई चाहिए, कारण चाहिए। किस कारण से आएंगे? यद्यपि दशरथ जी नित्य पिता, कौशल्य नित्य माता पिता है, तो जगत में कैसे आएंगे? तब कारण बनाया भगवान स्वयं, कारण बना लेते हैं। सुजा बंद कर, सुजा क्या कैसे बनाया? अनेक घटनाएं। उनमें एक घटना प्रसिद्ध है, नारद जी का अभिशाप। नारद जी का अभिशाप प्राप्त हुआ भगवान नारायण को। नारद जी गंधमादन पर्वत पर तपस्या करते थे। इंद्र ने कुछ अपने अप्सराओं को भेज दिया, चिंता लगे यदि ये कहीं ऐसा ना हो कि मेरा स्वर्ग राज्य न मांग ले नारद जी। इंद्र अप्सरा भेजा, और अब अप्सरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई नारद जी का। उन्होंने कुछ भी उनको मन को विचलित नहीं कर पाई। अंत में डर के मारे भाग गई प्रणाम करके। अब नारद जी को तो अभिमान आ गया, मैंने माया को जीत लिया। ब्रह्मा नहीं जीत पाए, अब पुत्र की वजह भाग लिए। शिवजी माया की वजह भाग लिए। ब्रह्मा शिव फेल हो गए, और ऋषि मुनि को तो बात ही क्या फिर। मैंने माया को जीत लिया, बड़े खुश, आनंद। अब नियम होता है जब कोई बड़ा हम काम करते हैं ना, तो फिर इच्छा क्या होती है? बोलने की, प्रचार करने की। अपना प्रचार हम स्वयं करते हैं। यदि कोई नहीं करता तो देखते कोई कर दे तो अच्छी बात है, ना करे तो फिर स्वयं ही, है कि नहीं। तो अब क्या करें, कहाँ जाए? तो बोले सबसे पहले जाना चाहिए शिव जी के पास में। शिव जी, क्योंकि शिव जी माया के पीछे भागे थे ना एक बार, मोहिनी के पीछे, उनको बताने जाते हैं। बोले गए बड़े आनंद में। शिव जी ने पूछा, नारद जी बड़े आनंदित, बड़े खुश हो, आनंदित, क्या बात? प्रभु मैंने माया को जीत लिया। क्या जीत लिया? कोई घटना बताई। तपस्या कर रहा था, अप्सराएं आ गई, कुछ बिगाड़ नहीं पाई मेरा। शिव जी समझ गए अहंकार आ गया, तो उन्होंने थोड़ा उकसा दिया, मुझे कह दिया विष्णु के पास मत जाना कभी। तो भगवान विष्णु ने उनके पास बिल्कुल मत जाना। ये कहते उनके मन में आया, अच्छा स्वयं तो हार गए थे ना, मैं जाऊंगा तो ये छोटे पड़ जाएंगे, इसलिए मुझे जाने से रोक रहे हैं। अब तो जाऊंगा। जगत में कोई तुम गोपन है ना, कोई चीज गुप्त रखनी हो, सबको बता दो। ये मत कहो, किसी मत कहना, तो वो बात गुप्त हो जाएगी। यदि किसी मैंने मत कहना बोल दिया ना, अब बोलेगा जरूर। कभी गोपनीय बात बोलनी हो ना, ऐसे बोलो नॉर्मली, किसी मत कहना, तुमने तो बोल दिया उसको, अब पेट में गुड़गुड़ी हो गई, गुड़ 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 गुड़, किससे कम। तो अब शिव जानते थे मैं मना करूंगा तब तो जरूर जाएगा ये। और विष्णु ही है जो इसका जो अहंकार, चिकित्सा जो है ना, ऑपरेशन कर सकते हैं, और विष्णु है बस। उनको भेजना था, मुझे जरूरी था ये कहना वहां मत जाना, वहां से मत कहते ना ये बात। नारद जी सोचे, अच्छा स्वयं तो माया से हार गए थे और मुझे रोक रहे हैं, मैं अवश्य जाऊंगा। पहुंच गए प्रभु अंतर्यामी विष्णु। तो नारद जी आज बड़े आनंद, अहो भाग्य है, आज तो दर्शन हो गए, क्या बात है प्रभु, मैंने माया को जीत लिया।
बोला भगवान ने कहा तो कौन सी बड़ी बात हुई, तुम भक्त हो मेरे भक्त ने माया को जीत लिया, कोई बड़ी बात नहीं, माया तो सब कुछ भी नहीं है, तुम मेरे भक्त हो, तुम सबसे अधिक प्रिय भक्त हो, है ना। अब उसकी छाती और चौड़ी हो गई। अब तो भगवान ने भगवान स्वयं कह दिया कि मैं माया जिद बन गया, अब तो बस पूछे मत, आनंद से निकले। अब भगवान ने सोचा इसके इलाज तो करना पड़ेगा। बड़े आनंद होकर जा रहे थे, पूरे ब्रह्मांड में फैलाने के लिए मैं माया को जीत लिया। रास्ते में एक निर्जन स्थान पर एक अद्भुत नगरी, बड़ी नगरी सजी थी दुल्हन की भांति, आनंद कोलाहल, अद्भुत नगरी, बड़ा सुंदर नगरी थी। क्या महल, क्या भवन, क्या अद्भुत नगरी थी। विचार की नगरी मैंने कभी देखी नहीं, नगरी कौन सी रह गई, देखो तो से उतरे नीचे, आनंद कहीं पर कोई किले के पत्ते लगा रहा है, ये लगा रहा है, कोई सजा रहा है, कोई लावरे दावरे, और रास्तों में कोई गुलाब पर जला छिड़काव कर रहा है, पूरी नगरी सजी हुई है दुल्हन की भांति। लोगों से पूछा ये भाई कौन सी क्या हो रहा है ये, अरे आज हमारे राजकुमारी का विवाह है, स्वयंवर आज। बड़ी खुश हुए, तो देख रहे राजा से मिलते हैं, राजा कहे राजा कौन है। जब गए राजमहल में, राजा ने बड़े आदर सत्कार से बिठाया। नारद जी बड़े अच्छे, अहो भाग्य हमारे, आज समय पर आए हैं, आज मेरी पुत्री का उनका अर्चन किया, उनको अर्चन किया, उनको पूजा पाठ किया, बिठाया उनको सिंहासन पे, बड़े अहो भाग्य, आज हमारी पुत्री का स्वयंवर है, आप कृपा करके तो उसके हाथ देके बता दीजिए कि इसको वर कैसे मिलेगा। और बुलाओ कन्या को। तो राजकुमारी आई, जैसे हाथ आगे गया ना, हाथ को देख के ही चौकाचौंध हो गई। देखते सोच इतना बस मुंह मोहित तो हो गए, सोचे ये हाथ मेरे को मिल जाए, हम ये मेरी मुझसे विवाह कर ले, कितना अच्छा हो। हाथ देखिए, हाथ बता रहे हैं, इसको जो पति होगा ना, बहुत बड़ा भक्त होगा, बहुत सुंदर होगा, सब देवता उसे सम्मान करेंगे, मतलब अपनी महिमा गान कर रहे। और जो हाथ छोड़ा चले गए एकांत में, इस प्रभु का स्मरण किया, प्रभु का स्मरण कर भगवान आगे, नारद क्या चाहिए, प्रभु मैं आपको भक्त हूं, भक्त हो, कभी कुछ मांगा आज तक नहीं मांगा, पहली बार अंतिम बार मांग रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। क्या मुझे अपना मुख दे दीजिए। क्या करोगे, मुझे शादी करनी है राजकुमारी जी। भगवान बड़े कौतुक के बोले हैं, जैसे तुम्हारे हित होगा ना ऐसा ही हो। क्या तुम्हारे हित जैसा हो वैसा ही हो। अब उन्होंने सोचा कि अभी मेरा हित किसमें है, शादी में। देखो नारद जी जैसे व्यक्ति भी कि उसको अभी क्या सोच रहे हैं, विवाह करना ही मेरा सबसे बड़ा हित है संसार में। और खुद वो सोचे मुझे हरि का मुख, भगवान मिल गया मुख, शादी मुझसे होगी। स्वयं में राजा महाराजा राजकुमार आए, देश विदेश के लोग बैठे हुए, और ये पहले नंबर बैठ गए। राजकुमारी बेचारे आएगी, उन्हें कष्ट होगा, घूमते घूमते पहले ही बैठ जाता हूं, माला तो मुझे ही मिलनी है। राजकुमारी जी आई, इनको देखा भी नहीं, आगे निकल गई, सोचा सही में देखा नहीं है, उठ करके आगे चले गई। फिर उसने मुंह भर टेढ़ा से मुख किया, घृणा से आगे गई, आगे चले गए। बहुत बार ऐसा हो गया, तो वह शिव जी के तो गण बैठे थे, तो नारद क्या कर रहे हो, पहले अपना जब मुख तो देख लो। और वहां पे कुंड था, मुख देखा तो बंदर का, वो भी कौन सा बंदर, काला बंदर, लंगूर। ये देख करके और तो दो गण भाग रहे थे वहां से शिव के, गुस्से में, रुको, भागते यहां पर हो, जाओ तुम दोनों असुर हो जाओ, है ना। और तुमने मेरा मुंह देख के तो उपहास किया ना, और मुख किसका था, बंदर में हरि का मुख ना, तो हरि के हाथों मारे जाओगे। वही दोनों बने रावण कुंभकर्ण अगले जन्म में।
और अब नंबर आया, इतना क्रोध, इतना क्रोध। बोले मैं ये विष्णु का भजन किया, कभी कुछ मांगा नहीं, सब कुछ छलते हैं, आज आज भक्त को भी छल दिया। पर भक्त को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। आज उनका पाला किसे पड़ गया? मुझसे। अब दिखाता हूं मैं छलना किसे कहते हैं, कपट करना किसे कहते हैं। आज दिखाता हूं कपट करना किसे कहते हैं। बड़े गुस्से में चले जा रहे बैको। हाँ, उसी समय क्या हुआ, एक रथ रुका, रथ में बड़ा सुंदर राजकुमार आया और राजकुमारी ने माला वो राजकुमार को पहना दिया। बड़े दुखी हुए नारद जी, मेरी राजकुमारी चली गई। गुस्से में जा रहे बैकुंठ भगवान को शासन क्या करने के लिए? दिखाने के लिए, दंड देने के लिए। रास्ते में देखा कि भगवान आ रहे हैं सामने से और वो कन्या वही कन्या साथ में आ रही है। अब समझ गए, जिसका वो राजकुमार कोई नहीं था, वो कौन था? हरि थे। बोले प्रभु मैंने आपका भजन किया, निष्कपट भजन किया, कि मांगा नहीं आपने, इतना मैंने कहा था नहीं देना तो बोलते नहीं दूंगा। मेरे वहां का पान तो नहीं होता, फिर से बाबे जाओ अभिशाप देता हूं। जैसे मैं आज अपनी प्रिया के लिए तड़प रहा हूं, आप भी अपनी प्रिया के लिए तड़पोगे। और मुंह क्या बनाया बंदर का ना, अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इतने भगवान ने माया को हटा लिया। माया को हटाते ना वो कन्या गायब। अब नारद जी को अब उनको बुद्धि आई कि भी मुझसे क्या हो गया। समझ गए तो भगवान की माया थी। चरण में पकड़े, प्रभु मुझे अब गलती हो गई, अपराध कर दिया, क्षमा कर दिया। पर राम भगवान बोले ये मेरी इच्छा थी। क्यों? कल अब कुछ समय के पश्चात एक असुर उत्पन्न होगा, रावण। पूरा सारा ब्रह्मांड उससे प्रताड़ित हो जाएगा। मुझे उसका वध करना पड़ेगा। तो मुझे जाने के लिए एक माध्यम चाहिए था, तो मैंने तुमको बना लिया। अब तुम्हारे अभिशाप को माध्यम बना करके मैं जगत में जाऊंगा। तो वही नारद जी का अभिशाप पूरा करने के लिए भगवान फिर किस रूप में आए? नर रूप में जगत में आए रामचंद्र जी। और इधर रावण से क्या? रावण कौन था? रावण कुंभकर्ण दोनों तपस्या की ब्रह्मा जी की। तो भगवान ने पूछा रावण से तुम्हें क्या चाहिए भाई? बोलते मुझे नर और बानर के अलावा मुझे किसी से भय नहीं हो। नर बानर के अलावा मैं किसी से, मुझे कोई भय नहीं हो। बोले नर बानर क्यों नहीं? अरे नर और बानर तो मेरे आहार हैं। क्या है? आहार। देव, दानव, नाग इत्यादि इनसे मुझे भय है, बानरों से भय नहीं है। और मनुष्य का भय तो मेरे आहार है, जो खाता पीता हूं उनको मैं। तो इसलिए उसने गलती कर दी थी। जब रावण का जन्म हुआ इस संसार में, रावण कौन थे? वो किसी युग में वही शिव के जो गण रावण कुंभकर्ण बने, और किसी युग में जय विजय, किसी युग में भानु प्रताप। रामायण में जो वर्णन है और भानु प्रताप वर्णन है। एक राजा थे भानु प्रताप, भाई थे अरिमर्दन, मंत्री था धर्म रुचि। ये जो राजा इतने प्रतापी थे, भानु प्रताप इतने अच्छे राजा थे, बड़े धार्मिक भक्त राजा थे। एक बार पड़ोसी देश में आक्रमण किया, वो राजा हार गया, डर के मारे जंगल में भाग गया बचने के लिए। और वहां जंगल में जाकर के अब प्रतीक्षा कर रहा है, बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार राजा भानु प्रताप शिकार के लिए गए, जंगल में गए और जंगल में भटक गए। अब जंगल में जो राजा गया था, वहां जो जगह राजा गया था, उसकी मित्रता हो गई असुर से। कभी भानु प्रताप ने उस असुर के साथ परिवार को नष्ट कर दिया था। तो असुर भी प्रतीक्षा में था बदला लेने की। अब राजा और प्रतापभानु मिल गए, असुर और प्रतापभानु मिल गए, असुर और प्रतापभानु मिल गए। जो राजा मिल गए, आपस में दोनों मिल गए। अब जो असुर था उसके बाद मायावी विद्या,
है ना। जब राम जी जब वहां भानु प्रताप जंगल में गए तो उस असुर ने एक मृग का, एक हिरण का रूप बनाया, सामने आ गया। राजा उसके पीछे लग गया। अब वो तो हिरण था ही नहीं, वो कौन था? वो तो माया भी था। कभी दिखता अदृश्य हो जाता, दिखता अदृश्य, बहुत दूर निकल गए। उसका पीछा करते करते पीछे बहुत दूर निकल गए और देखो अंधकार हो गया। सेना छूट गई पीछे, मंत्री छूट गए, अकेला रह गया। रात तो हो ही गई थी, भूखा प्यासे भी था। अब कहाँ जाएं? इसमें देखा कि एक आश्रम था, आश्रम में सोचिए कोई ऋषि का आश्रम होगा। आश्रम में गए और आश्रम किसका था? उसी राजा का। दाढ़ी बड़ी जटाएं बड़ी हुई थी। राजा पहचान नहीं पाया उसको, उसने पहचान लिया इसको, प्रताप भानु को, ये मेरा शत्रु है। तो उसने कहा महाराज आपका नाम प्रताप भानु है? हाँ जी है। अरे आपके भाई का नाम अरिमर्दन है? हाँ है। मंत्री धर्म रुचि पूरा बता दिया। अब वो राजा की श्रद्धा किस पे हो गई? उस मुनि पे, जो कि राजा था। पूरा उसको विश्वास हो गया। और अब शिकार खेलने निकले, एक मृग का पीछा कर रहे थे, मृग तो हाथ आया नहीं, यहीं भटकते हुए आ गए। और विश्वास जम गया। किसका? प्रताप भानु का विश्वास जम गया उस मुनि के ऊपर। अब उसने कहा देखो मैं आपको एक उपाय बताता हूं, यदि उपाय कर लोगे तो आप अजय बन जाओगे, देवता भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। वो कैसे? अभी मैं आपको अपने विद्या से, अपने शक्ति से आपको मैं महल पहुंचा देता हूं। आज 7 दिन के बाद तू ब्राह्मण को निमंत्रण करना, उनको भोजन कराना, और भोजन मैं स्वयं बनाऊंगा। और मैं वहां पर आऊंगा, मैं शुरू में नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा रसोई में बनाऊंगा। और यदि तुमने भोजन कराए ब्राह्मणों को तो तुम अजय बन जाओगे। राजा खुश। आंख बंद करो। आंख बंद किया तो देखा राजा अपने महल में, जो था ना असुर, उसने वहां पहुंचा दिया। अब 7 दिन के बाद राजा ने पूरे ब्राह्मण निमंत्रण दिया। और ये जो असुर था, असुर पहुंच गया वेश बदल के वहां पर रसोई बनाने के लिए। उसने उस रसोई में, जो रसोई बना रहा था, उसमें मांस मिला दिया। जब मांस मिला दिया, भोजन करने लगे। आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों भोजन नहीं करना, भोजन अपवित्र है, ये मांस मिला हुआ है। बस ब्राह्मणों का एक क्रोध है, जाओ तुम हमें भ्रष्ट करना चाहते हो, असुर हो जाओ। सवंश तो पूरा वंश ही असुर हो जाए। इतने में आकाशवाणी हुई, इसे कोई दोष ही नहीं था, दोष तो असुर का था। बड़े ब्राह्मण दुखी हो गए, अब क्या किया जा सकता है। तो राजा अंदर गया, देखा रसोईया गायब, रसोईया नहीं है। वो तो असुर भाग गया। वो समझ गया था कि ब्राह्मण के द्वारा इसको हम मरवा सकते हैं, ब्रह्म अभिशाप दिलाकर इसका विनाश कर सकते हैं। तो चला गया। तो वही प्रताप भानु बना रावण। अरिमर्दन इतना बलशाली था, वो सेना लेकर नहीं जाता था, अकेले जाता था युद्ध करने के लिए, और विजय प्राप्त करके वो बना कुंभकर्ण। जो मंत्री था, बड़ा धार्मिक था, वो बड़ा धार्मिक था, वो बना विभीषण। इस प्रकार रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों ही वो बने वहां पर इस युग में। तपस्या की। अब इसे मुख्य पात्र कौन है? एक पात्र और भी है, क्या? सीता जी। समझे क्या नहीं? जब सीता जी का जन्म हुआ, ये ब्रह्मचारिणी थी, जंगल में तपस्या करती थी। और उसमें रावण जब दिग्विजय करने के लिए निकला तो इसे नजर पड़ी, जंगल में एक बड़ी सुंदर किशोरी साध्वी वेश में है। पहुंच गया उसके पास में, बोला तुम कौन हो, क्या कर रहे हो? तपस्या कर रहे हो। क्यों? मैं विष्णु से विवाह करूंगी। बोले मेरे रहते विवाह करोगी?
तो मेरी रानी बन जाओ। उसका हाथ पकड़ लिया, छूते ही बोली तुमने मुझे भ्रष्ट कर दिया, अभी शरीर प्रभु के लायक नहीं है, मैं इसको भस्म कर रही हूँ, और ध्यान रखना तेरी मृत्यु कारण मैं ही बनूंगी। वही कन्या बाद में क्या क्या बन करके आई? सीता जी, वैद्य ही सीता, समझे क्या नहीं? अब सीता जी जन्म कैसे हुआ? कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? जब रावण का राज्य था तो रावण ने ऐसा अपना नियम निकाला, जितने दंडकारण्य वन था, जितने ऋषि मुनि तपस्या करते थे, सबको टैक्स देना होगा, राज कर देना होगा। तो उसके मंत्री पहुंचे टैक्स लेने के लिए ऋषि मुनियों से। ऋषि मुनियों ने कहा हम तो ऋषि मुनि, हम टैक्स कहाँ से दे देंगे, हम तो जंगल में भिक्षा मांगते हैं, हम कहाँ से देंगे, देना पड़ेगा। तो ऋषि मुनियों ने एक मटका लिया, उसमें सबने अपना खून रक्त भर दिया। तो ये मटका दे देना, ये मटका रावण को दे देना, उसको मिल जाएगा क्या? टैक्स। और ये मटका ही उसके विनाश का कारण बनेगा। रावण के पास ले जाया गया। रावण का जो नाना जी थे, बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा रावण इस मटके को दूर फेंक दे, ये इससे विनाश होने वाला है लंका का। उन्होंने उस मटके को फेंक दिया, दूर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र में मटका तैरते 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 जमीन में समा गया। कई कल्प के बाद, कई वर्षों के बाद में, जहां मिथिला है, जनकपुरी मिथिला, वो वहां जमीन में दब गया, समुद्र दूर चला गया, वहां से नदी के माध्यम से होते होते वहां पहुंच गया। इधर जब जनक जी का राज्य था, जब उनका राज्य था, तो अकाल पड़ गया। उसमें वशिष्ठ जी ने कहा महाराज यदि आप हल जोते हैं, स्वयं अपने हाथ में हल जोते हैं, तो उसके प्रभाव से ये जो अकाल दूर हो सकता है। जब जनक महाराज हल जोत रहे थे, तो हल का जो है ना फाल होता है, फाल होता है वो लोहे का। जब वो जोते तो हल्का फाल लगा उस घड़े में, घड़ा फूट गया। फूटते उससे बड़ी एक छोटी सी बालिका ने जन्म लिया। बालिका निकली उससे, नाम पड़ गया सीता। वो शीत कहते हैं, जो हल चलाते हैं ना, जो बीच में जो है ना, जो ना लाइन से बन जाते हैं ना, वो शीत कहते हैं उसको। नाम पड़ गया सीता। कौन थी ये? वो ऋषि मुनियों ने जो कहा था ना विनाश कारण बनेगा, वो रक्त ही। इस पर सीता जी का आविर्भाव हुआ। सीता जी कोई किसी के कल्प में सीता जी का जन्म है गर्भ से भी हुआ है, और किसी काल में जन्म ऐसे भी हुआ है। इस प्रकार सीता जी का भी जन्म हुआ, रावण का भी जन्म हो गया, और यहां पर रामचंद्र जी का भी जन्म होगा। अब राम जी जगत में आएंगे कैसे? वहां तो अभिशाप तो मिल गया आने का। उस समय यहां पर राजा दशरथ जी हैं, उनकी पहले एक विवाह किया, 3 विवाह कर लिए, कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। पहले कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो 3 रानियां थी, कोई संतान नहीं, बड़े दुखी। उस वशिष्ठ ने कहा आप यज्ञ करवाइए, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो यज्ञ करवाया तो वहां से एक चरु निकली, कुछ खीर जैसी द्रव्य निकला, इसे कहते हैं ब्राह्मण। मंत्र पढ़े यहां तो खीर डालते हैं तो वो खीर भस्म हो जाती है, कहते ना, फल डालते फल जल जाता है, निकला है। उन्होंने कहा देखो इस खीर को अपनी पत्नी में बांट दो। उन्होंने पत्नी में बांटा उसको, जी प्रभाव से कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी, उनके पुत्र उत्पन्न हुए, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न और भरत जी। राम और
राम तो कौशल्यानंदन, सुमित्रा से लक्ष्मण जी, और कैकेयी से 2, शत्रुघ्न और भरत जी। तो यहाँ इनका जन्म हो गया, और वहां पर लंगम रावण का जन्म हो गया, और सीता का जन्म हो गया मिथिला में। अब वहां पर अब सीता जी की से क्या क्या समस्या हुई थी? सीता जी विवाह से पहले ही एक बार सीता जी अपने राज्य के जो उपवन था, वाटिका थी, उसमें भ्रमण कर रही थी सखियों के साथ में। एक पेड़ के ऊपर तोता और तोती, तोता नर और मादा तोता एक जोड़ी बैठी हुई थी। तो तोता कह रहा था तोती को, देखो ये जो कन्या है ना, राजकुमारी है ना सीता, इसका विवाह राम से होगा। और सीता जी पक्षी भाषा को समझती थी, और सुना उन्होंने, उनमें चतुराई से दोनों जोड़ी को दाना दे करके उन दोनों को पकड़ लिया। उसे बताओ तो तुम कह रहे हो कि क्या नाम है कि मैं सीता हूं, मेरा विवाह राम से हुआ। राम कौन है? ये राम है अयोध्या नरेश, दशरथ जी के पुत्र है। पक्की बात है। तुम्हें कौन बताए? हम जिस पेड़ पर हम रहते हैं उस पेड़ के नीचे एक ऋषि रहते हैं, वाल्मीकि जी, उन्होंने ग्रंथ लिखा है। राम जी का आने से पहले लिख दिया था वाल्मीकि जी ने, जो ग्रंथ लिखा है ना ये, और पहले लिख दिया था उसमें। वो ऐसे उन्होंने ऐसे लिखा है ऐसा, तो सत्य है, सत्य है। तो ठीक है, ऐसे करते हैं, हम तुम दोनों को पकड़ लेते हैं, जब हमारा विवाह हो जाएगा छोड़ देंगे। तो बोले मेरे तो बच्चे हैं उधर, उन्हें कौन देखेगा? तो बच्चों के लिए जरूरत किसी पड़ती है? माँ की। तोती को छोड़ दिया, और तोती ऊपर पेड़ बैठ गई, और विरह में तोती मर गई। तोती मर गई। तोता इतना क्रुद्ध हुआ, देखो तेरे कारण मुझे मेरी पत्नी का वियोग हो गया ना, अभिशाप, मैं तो अभिशाप देता हूं, तेरे पति से वियोग होगा, और कारण मैं ही बनूंगा। वही तोता बना था धोबी। तो कारण पहले बन जाता है, क्योंकि भाई सीता का तो वियोग होने था ना, त्याग तो होने था, लीला थी वो, तो कारण पहले बन जाता है। तो क्या दिखा रहा है ये? कारण कार्य बहुत लीला करने के लिए कब आएंगे? कारण बहुत पहले बन जाता है। जैसे यहाँ पर 1-2 महीने बाद यहाँ पर राष्ट्रपति आने वाले हैं, 2 महीने पहले से तैयारी शुरू, गड्ढे भरने शुरू हो जाते हैं, सब चालू होता है ना। 2 महीने बाद आएंगे। भगवान आएंगे कब? कारण पहले बनने शुरू हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार से अब यहां पर राम जी लक्ष्मण भरत चारों भाई जन्म हुआ। दशरथ जी को बड़ा आनंद, एक पुत्र नहीं था, 4 पुत्र हो गए। पूरे राज्य में हर्षोल्लास छा गया, आनंद। इधर क्या होता है अभी? अब बच्चे कुछ बड़े हुए, उनको भेजा गया कहाँ? गुरुगृह पढ़ो। पहले नियम ये था, गुरुगृह पढ़ना पड़ेगा, और ब्रह्मचर्य अवस्था में, यानी कि आना जाना नहीं, अप डाउन नहीं, हॉस्टल में, पक्का हॉस्टल में 12 साल तक। पहले होता है बच्चा 12 साल तक गुरुगृह में रहेगा, उस 12 साल में घर से कोई कनेक्शन नहीं, यहां से कोई जाएगा ना वहां से आएगा, 12 साल तक। उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत। पूरी शिक्षा दीक्षा करे वहां पर, मुझे ब्रह्मचर्य व्रत कहा जाता है। उसके बाद फिर गृहस्थ। तो वशिष्ठ जी का आश्रम में भेजा गया पढ़ने के लिए, और इन्होंने अल्पकाल में ही चारों भाइयों ने पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली। सब धनुष विद्या, वेद आदि अध्ययन, शस्त्रों में निपुण हो गए। जब वहां से वापस आए, पूरे राज्य में हर्षोल्लास आ गया कि राजकुमार आ रहे हैं, आनंद ही आनंद चालू है ना। इधर बस अब दशरथ जी ने सोचा राम तो योग्य हो चुके हैं, है ना।
बड़े आनंद। अब उसी समय अभी जस्ट आए थे, कुछ दिन ही हुए थे, ये सब पहुंच गए, विश्वामित्र पहुंच गए। विश्वामित्र जी, ये विश्वामित्र कौन है? ये पहले क्या थे? ये पहले राजा थे। इनके जीवन में विचित्र है। ऋचिक मुनि की पत्नी थी सत्यवती। एक ऋषि नाम था ऋचिक, पत्नी का नाम सत्यवती है। पत्नी थी क्षत्रिय वंश की थी और स्वयं थे ब्राह्मण वंश के थे, ब्राह्मण थे। तो एक बार इन्होंने अपनी इनकी पत्नी ने, अपनी पत्नी के लिए इन्होंने चरु बनाया। चरु मैंने एक दर्पे बनाया मंत्र से, पत्नी के लिए पुत्र की उत्तम पुत्र प्राप्त हो। तो इनकी सास ने कहा, दामाद जी मेरे को भी बना दो कि मुझे पुत्र प्राप्त हो। उसे बना दिया। अब सास ने सोचा इसने पुत्र के लिए अपनी पत्नी के लिए विशेष बना रखा होगा, तो चतुराई से उसको बदल दिया। पत्नी को दे दिया अपना वाला, पत्नी का स्वयं ले लिया। जो खा लिया तो जब पता चला ऋचिक मुनि को, बोला पत्नी वाला, मूर्ख, तुम्हारा जो पुत्र होना था ब्राह्मण, उसका होना क्षत्रिय। तुम मेरी पत्नी ब्राह्मणी हो ना, मैंने जो बनाया था वो उससे ब्राह्मण बालक उत्पन्न होता, उससे क्षत्रिय तुमने खा लिया। अब तुम्हारा पुत्र होगा क्षत्रिय, उसका पुत्र ब्राह्मण। वो घबरा गई, आप तो ब्राह्मण है, मेरा पुत्र क्षत्रिय होगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, संसार कैसे चलेगा उसका। अब चरण पकड़ लिया। अब क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। तो कह सकता हूं मैं, एक वंश आगे बढ़ा देता हूं। तुम्हारा पुत्र बनेगा ब्राह्मण, उसका पुत्र बनेगा क्षत्रिय, उसका पुत्र हुआ ऋषि जमदग्नि, परम ब्राह्मण। उनके पुत्र हुए परशुराम। और उधर जो सास से जो बच्चा जन्म लिया वही हुए राजा विश्वामित्र। थे तो राजा, अब बाद में क्या बन गए? ब्राह्मण बने। ब्रह्मर्षि, वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्मर्षि की पदवी दी थी, ब्रह्मर्षि। तो वो विश्वामित्र पहुंच गए दरबार में, जनकपुरी में आए दशरथ जी के पास में। उन्हें प्रार्थना की, महाराज हम ऋषि यज्ञ करते हैं, उस समय कुछ असुर लोग आकर के उत्पात करते हैं, हमारे यज्ञ कुंड में मलमूत्र फेंक देते हैं, मांस फेंक देते हैं, ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं, कहीं खा भी जाते हैं। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आपके जो 2 बालक है ना, ये राम लक्ष्मण, इनको भेज दो हमारे साथ में। ये सुनकर के दशरथ जी कितने साल बाद तो दोनों वहां से वापस लौटे, गुरु गृह से। और अभी उनका मन भी नहीं भरा देख करके ऋषि पहुंच गए हैं। बोले अभी घबरा भी गए, असुर से युद्ध करने के, ये बच्चे क्या युद्ध करेंगे? बोले मैं हूं ना दशरथ, नाम दशरथ। क्यों? इनका रस 10 दिशाओं में घूमता था। देवता भी दशरथ जी से सहायता लेते थे। बोले हे ऋषिवर, मैं आपके साथ चलता हूं, मैं आपकी सहायता करूंगा। ये बच्चे, छोटे बच्चे क्या करेंगे? बोले नहीं, हमको आपके बच्चे चाहिए, 2 राजकुमार चाहिए। अब जब कोई निषेध करने लगे तो ऋषि बिगड़ गए। बड़े बनते हो, रघुकुल रीति सदा चले आई है। पहले वचन दिया ना, हाँ मांगो, अब क्या हुआ? कहाँ गया? तो वचन कहाँ चला गया? अब जहां वचन की बात आई तो विवश हो गए। कौशल्य ने कहा, देखो जो कुल की मर्यादा को तोड़ना नहीं चाहिए। फिर वशिष्ठ ने कहा, महाराज आप समझ नहीं पा रहे, ये विश्वामित्र सामान्य नहीं है। ये यदि आपके पुत्र जाएंगे, इनके साथ जाकर इनका कल्याण ही होने वाला है। होता क्या मालूम क्या है? जब भगवान जगत में आते हैं, उनके अस्त्र भी आते हैं। अब अस्त्र कहाँ आते हैं? जब राम जन्म हुआ था, क्या धनुष था क्या उसमें? कृष्ण जन्म हुआ क्या उनके हाथ में बंसुरी थी, वो कौसुमणि थी? नहीं थी। अस्त्र कहीं और आते हैं। भगवान उन अस्त्रों को
जब जब कृष्ण को लेके चले गए तो वरुण जी, कृष्ण के जितने भी आभूषण कहाँ आए थे, उन्होंने कहाँ जन्म लिया था? वरुण के कोष में। वरुण जी जब पकड़ के ले गए नंद बाबा को, बाद में कृष्ण गए तो सब अलंकार उन्होंने पहनाए थे कृष्ण को, उनके अलंकार थे वो। उसी प्रकार से भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो भी आते हैं। अब उन अस्त्रों को लेना है। और वो कहाँ पड़े थे? विश्वामित्र के पास। तो समझाए वशिष्ठ जी, ये ऋषि सामान्य ऋषि नहीं है, पुत्र के साथ जाएंगे तो पुत्र कल्याण ही होने वाला है। आप भेज दीजिए, आप संकोच मत कीजिए, भेज दीजिए, इनका अहित नहीं होगा। आप इनको पहचान नहीं, कह रहे ना असुर, ये आप इनको पहचान नहीं पा रहे हैं, दोनों पुत्र को आपके। इस प्रकार से बड़े बड़े मन मार करके भेज दिया दोनों को, राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र लेके चले उनको। आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम लक्ष्मण दोनों भाई सेवक बन के जा रहे हैं। किसके? और वेश का धारण किया, बन चाहे तपस्वी वेश में। ऋषि के साथ जा रहे, क्या कैसे जाएंगे? वेश जाएंगे। जाते 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 चले जा रहे हैं, सरयू नदी पार किया, एक निर्जन स्थान पर गए। निर्जन स्थान, बड़ा भयानक स्थान, वृक्ष है सूखे हुए, रेत ही रेत, मिट्टी ही मिट्टी, कहीं पर घर भी है तो घर के केवल खंडर ही खंडर, बड़ा भयानक स्थान, देखते ही भय लगता। राम जी ने पूछा, प्रभु ऋषिवरी बताइए ये स्थान कौन सा है? ऐसे लग रहा है कि कोई उजड़ा हुआ कोई ये शहर लग रहा है, कोई नगर लग रहा है। बोला हाँ, किसी काल में ये बड़ा दिव्य स्थान था। यहां पर एक राक्षसी है ताड़का, उसके 2 पुत्र हैं, मरीच और सुबाहु। वो यहां आ गई, उसने सारे नगर को सबको खा गई, नगर को उजाड़ दिया। उसका स्थान यहां पर है। दिखा के सामने मिट्टी में पैर के चिन्ह पड़े हैं, पैर के इतने बड़े पैर के चिन्ह थे कि पूरा आदमी घुस जाए उसके अंदर। विशाल चरण चिन्ह। वही चिन्ह किसके हैं? वो ये ताड़का के चरण चिन्ह है। अब वो सो रहे थे, उसको पता चल गया तो सामने आ गई। सोचा कई दिन के बाद कुछ शिकार मिला खाने के लिए। अब दोनों हट्टे कट्टे जवान थे, गरम खून। बस उसे मुँह खाने के लिए आई तो उसमें इशारा किया विश्वामित्र जी ने। राम ने एक बाण संधान किया, एक बाण से पुतना वो ताड़का मर गई। उसके पुत्र भी आए, कौन? नहीं, सुबाहु और मारीच है। सुबाहु को तो भवन ने बंद कर दिया, मारीच को बाण नहीं मारा, एक है ना ये सरकंडा, तिनका उठाया, ऐसे मारा उसको, और वो वहां से उड़ता कहाँ गिरा? समुद्र में, लंका में जा गिरा। वही मारीच था वो, जो मारीच बाद में ना हिरण बन करके आया था। रावण ने कहा था, बोला मामा जानते नहीं हो राम जी को, उन्हें मेरे को एक तिनका मारा यहाँ की रिया में, बाण मारेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहां वध करके ईश्वर को मुक्त कर दिया। आगे पहुंचते हैं, एक सुरभ में स्थान था, एक बड़ी शिला थी, शिला। और शिला ऐसी थी, मुझे लग रहा है जैसे कोई प्रणाम कर रहा है, प्रणाम की मुद्रा में। मतलब ऋषिवर ये शिला कौन सी है? ऐसी अद्भुत शिला है। मतलब विश्वामित्र प्रभु आप तो सब जानते हैं, आप सब जानते हो, विश्वामित्र जानते हैं कि राम जी भगवान है, तो भी बताया तो ये जो है ना, ये शिला है, ये शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ये बेचारी श्रापग्रस्त है। यहाँ पर श्रापग्रस्त कैसे हो गई? तो बताया इंद्र ने इनका सतीत्व भंग कर दिया था। वास्तव में जो सती जो अहिल्या थी, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है, इससे विवाह करना चाहते थे इंद्र पहले, परंतु इन्होंने इंद्र को पसंद नहीं किया। तब से उसके मन में इनके प्रति कुदृष्टि थी। विवाह हो गया गौतम ऋषि के साथ में।
अब मन तो इनके था ही इंद्र का, तो उसको वो ताक में रहता था। एक बार गौतम ऋषि, इसने मित्र अपने जो चंद्र को साथ में ले लिया, और उसने कहा देखो मुझे ऐसे काम करना है तो मेरी सहायता करनी है। चंद्र पर डर गया, ऐसे ऐसे कैसे, अब देवराज है बोलना पड़ेगा, तुम ऐसे करना प्रातः काल ना रात्रि के समय तुम समय से पहले ही पश्चिम दिशा में चले जाना। जैसे ऋषि समझेंगे कि भोर हो गया, स्नान करने चले जाएंगे। पहले घड़ी नहीं होती थी, पहले क्या कहते, तारा, ये तारा वहां पर है तो ये टाइम, घर में ऐसे टाइम रहते, जो ध्रुव तारा है यहाँ चला गया इतने बज गए, ऐसे लोग आइडिया लगाते थे गाँव में, घड़ी कहाँ होती थी। तो उस दिन क्या हुआ, चंद्र समय से पहले ही पश्चिम दिशा में चले गए। अब ऋषि ने देखा, और ये मुर्गा भी उसको प्रेरणा दी तो आवाज करना। मुर्गा बोला, ऋषि जग गए, तो देखा कि भोर होने वाली है, स्नान करने के लिए चले गए नदी में। और इधर इंद्र ने गौतम जी का रूप बनाया और प्रवेश कर गया कुटी में, और अहिल्या समझ नहीं पाई, उसका सतीत्व भंग कर दिया। उधर जब पहुंचे, गौतम ऋषि पहुंचे नदी में, बहुत देर हो गई, अभी क्या है, सूर्योदय को नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है, बहुत देर हो गई। तो वापस आए तो देखा कुटी से उनके रूप में ही कोई व्यक्ति निकल रहा है, समझ गए इंद्र है, तुरंत समझ गए इंद्र। और दोनों, इंद्र भाग रहा था, चंद्र भाग रहा था, मृगशाला उठा के खींच के मारा, लगा चंद्र को, चांद में दाग है, दाग दिखाई पड़ता है वो मृगशाला का। इंद्र को रोक लिया, कहाँ जा रहा है, तुझे बहुत पसंद है ना ये, शरीर में स्त्री की योनि बन जाए, सहस्र योनि, पूरा शरीर में बन गया। बड़ा लज्जित हुआ, क्या करे, कैसे बाहर निकले। तब ब्रह्मा जी को दया आ गई, और ऋषिवर ये सारा ये राज्य ही चला रहा है पृथ्वी को, यदि ऐसा होगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी, काम कैसे होगा। तो उन्होंने फिर जब तुम क्या बन जाओ, सहस्राक्ष बन जाओ। जो स्त्री शरीर गुप्तंग बन चुके थे, क्या बन गए, नेत्र बन गए। इंद्र को ने सहस्र लोचन, उसमें हजारों आंखें हैं, हाँ आंखों में आंखें से आंखें। अब अंदर प्रवेश किए तो बेचारी वहां खड़ी थी अहिल्या, पर तुम चरण पकड़ लिए, तुमने जब तुमको स्पर्श किया इंद्र ने, क्या तुम पता नहीं चला ये तुम्हारा पति है या नहीं है, तुमको एकदम ज्ञान नहीं, जड़, तुम जड़ हो गया, पता चलता है स्पर्श तो स्पर्श का अनुभव नहीं है तुमको, नहीं हुआ, तुम जड़ ही हो, जाओ पाषाण बन जाओ। वो बेचारी पाषाण, चरण पकड़ लिए, बोला अब तो मैं कह दिया, अब कुछ होगा नहीं, कुछ अब बोला कि अब जब भगवान जगत में आएंगे, राम जी आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। बोला अभी सत्य युग है, फिर द्वापर युग, पहले सत्य, फिर द्वापर, क्या पहले सत्य था, फिर द्वापर था, फिर त्रेता था, द्वा मैंने दो, तीन, पहला दूसरा तीसरा, अब ये सत्युग है, आपने अभिशाप दे दिया, अब द्वापर युग आएगा, फिर त्रेता युग में राम जी आएंगे, तो तुम ऐसी पड़ी रहूंगी। दया आ गई, वो ठीक ऐसे करता हूं, युग को घुमा देता हूं। अब पहले आएगा त्रेता, फिर आएगा द्वापर, जो कैसे ऋषि थे, चक्र घुमा दिया। तब से पहले सत्य के बाद क्या आता है, अभी त्रेता आता है, पहले द्वापर था, द्वापर त्रेता, 1 2 3। और तू कह रहे तब से बेचारी यहाँ पर ये शिला बनी हुई है, और तुम्हारे पति प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए इसको उद्धार करो। राम जी ने चरण स्पर्श किया, स्पर्श करते ही अहिल्या प्रकट हो गई, दिव्य स्वरूप, राम जी की परिक्रमा की करके, राम जी आशीर्वाद लेकर के पति के पास चली गई, पति लोग को चली गई। यह अहिल्या का उद्धार हुआ। इसके आगे फिर अब उद्धार करेंगे किसका, जनक जी का उद्धार।
कैसे? उन्हीं समस्या का समाधान करके। अभी टाइम लगेगा ना, पैदल चल रहे हैं। केवट भी आएगा। केवट क्यों आएगा? बेवकूफ, आगे लगेगा। अभी चले जा रहे हैं, टाइम लगेगा, इसलिए शाम को अब हम स्वयंवर करवाएंगे शाम को। वहाँ श्री रामचंद्र जी की अभी ना क्या नाम है 11 बजे अभिषेक कर लेना, ठीक है ना? हाँ, राम जी मूर्ति फोटो फोटो राम जी फोटो है, तस्वीर राम जी की। ये तस्वीर ले आना राम जी की तस्वीर, उसको रख उसमें दर्पण, पता है ना? है आईना रख करके बता दूंगा। तो 11 बजे 11:30 बजे करेंगे, ठीक है ना? 11:30 बजे करेंगे, तो उसमें कीर्तन भी हो जाएगा और उसमें तो अभिषेक भी हो जाएगा, राम जी का अभिषेक हो जाएगा, ठीक है ना? फिर भोग लग जाएगा। 11:30 बजे शुरू कर, 11:30 बजे, आधे घंटे हो जाएगा। हाँ बन जाएगा। हैं? हाँ, तू यहाँ रहेगा, शांत करेगा, इनकी हेल्प